दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 10 अगस्त से दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती थे, जो सेना का हॉस्पिटल है, और उनके मस्तिष्क में थक्का जम जाने के कारण वो इस बीमारी से बाहर नहीं आ सके और आज 31 अगस्त को उनका निधन हो गया। उनके बेटे अभिषेक मुखर्जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक इस सर्वोच्च पद पर रहे और वह कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 1969 से लेकर और पूरे 50 साल तक राजनीति की है। वो जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्रिमंडल में रहे और विभिन्न पदों पर रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही राजनेता को पॉलिटिकल चौपाल की श्रद्धांजलि, एक झलक उनकी जीवन यात्रा पर। प्रणब कुमार मुखर्जी उर्फ प्रणब दा भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी और मां राजलक्ष्मी मुखर्जी एक सज्जन परिवार था। कामदा किंकर मुखर्जी 1920 से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य रहे। वो वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत में 10 साल से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने सूरी यानी वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ LLB की डिग्री भी हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके थे। उन्होंने कॉलेज प्राध्यापक के साथ साथ बांग्ला प्रकाशन संस्थान के देशेर डाक यानी मातृभूमि की पुकार नामक संस्थान में वो काम कर चुके थे पत्रकार के रूप में। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद की ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। उनकी राजनीतिक सफर पर अगर नज़र डालें तो वह 5 दशक पुराना है। 1969 में वो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले नेता थे। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1982 से 1984 तक वो कई कैबिनेट पदों पर चुने गए और 1984 में वो भारत के वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल उस समय का था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी समर्थक मंडली के कुछ साथियों की वजह से वो एक षड्यंत्र के शिकार हुए और जिसके बाद प्रणब मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया गया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद वे वापस कांग्रेस में आ गए और अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। उनका राजनीतिक कैरियर फिर तब पुनर्जीवित हो उठा जब पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको नियुक्त किया और 1995 से 96 में पहली बार विदेश मंत्री के रूप में वो काम किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद भी चुना गया। प्रणब मुखर्जी 1985 के बाद से कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष रहे। 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ राज्यसभा के सांसद थे और चूंकि प्रणब मुखर्जी जंगीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले थे, इसलिए उनको लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश, राजस्व, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य, उद्योग समेत कई मंत्री बनने का गौरव भी हासिल हुआ। वह लोकसभा में सदन के नेता भी रहे और उसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस के साथ धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए।
वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक की प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस नेतृत्व का हमेशा साथ देते रहे हैं। जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के जाने के बाद राजनीति में शामिल होने की अनिच्छा जताई, तब प्रणब मुखर्जी उन प्रमुख सलाहकारों में से थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उन्हें समझाया कि इंदिरा गांधी ऐसी स्थिति में कैसे निपटती थी और उस वजह से सोनिया गांधी राजनीति में आई। प्रणब मुखर्जी को कई योजनाएं अमल में लाने का भी श्रेय जाता है। इसकी वजह यह है कि वे 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे। 2005 में उन्होंने पेटेंट संशोधन बिल पे समझौते पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु सहित कई पुराने गठबंधन को मनाकर मध्यस्थता के कुछ नए बिंदु उस समय तय किए। उत्पाद पेटेंट के अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐसे बिलों की मंजूरी दिलाई जिन्होंने आगे चलकर देश की आर्थिक और रक्षा नीति को मजबूती दी। प्रणब मुखर्जी को 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति बनाया गया और उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया। ऐसे हमारे प्रणब मुखर्जी को हम याद करते हैं। एक और ख़ास बात कि प्रणब मुखर्जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं और 22 वर्ष की उम्र में शुभ्रा मुखर्जी के साथ उनकी शादी हुई थी। ऐसे थे हमारे प्रणब दा। प्रणब मुखर्जी के निधन पर सभी देशवासी शोक संतप्त हैं, स्तब्ध हैं। ऐसे नेता को पूरा देश याद कर रखता है। उन्हें पॉलिटिकल चौपाल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।